बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बेदार हो गए हैं। गैरतमंद पश्तून भाइयों ने पूरे पूरे लश्कर तैयार कर दिए हैं अफवाज पाकिस्तान के बैक पे खड़े होने के लिए, मुसल्लह लश्कर। और नाज़रीन, इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही जिन इलाकों से अफ़गानियों को फ़ारिग किया गया है, फ़ितना और ख़वारिज जहाँ से फ़ारिग हुए नाज़रीन, उन इलाकों में बहुत खुशगवार तब्दीली हुई है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर कि BYC जो दहशतगर्दों की सियासी जमात, दहशतगर्दों का सियासी विंग है, ये मारंग बलोच टोला जो है नाज़रीन, बड़ी नाकामी से दोचार हुआ है। पुलिस के ऊपर हमला किया गया जिसका इन्हें बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। इसकी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमेरिका के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। जी नाज़रीन, अमेरिका के जो सेक्रेटरी दिफा हैं पेट हेग्सेथ जो है, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है, ख़ास तौर पे जो चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके हवाले से, और ख़तरे की घंटियाँ बज गई अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ों के लिए। इसकी तमाम तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का कला कमा और सफाया करने का सिलसिला जारी है। लेकिन अब नाज़रीन, वो खबर है कि जिसने दहशत गर्दों पर तो सकूत मर्ग तारी कर दिया है और जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनके दिलों में पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे निकल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त खास तौर पे जो पख्तूनख्वा के इलाके हैं और ये वाली बेल्ट है जहाँ पे दहशतगर्द, फितना और ख्वारिज आए रोज हमले करते रहते हैं, वहाँ पे अब जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो तो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर के एरिया में बहुत बड़ा है तो उसमें कहीं कहीं से दहशतगर्द दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि बाजा का इलाका है डेरा इस्माइल खान में, वहाँ पे जो कबायली जिरगा है उन्होंने एक लश्कर तश्कील दे दिया नौजवानों का जो कि निशाने के बड़े माहिर हैं और जो अमन कमेटी है उनकी उसके वो मेंबर हैं। और इसके अलावा हर किस्म के हथियार चलाने की वो ट्रेनिंग उनके पास मौजूद है। उन नौजवानों के 50-50 की टोलियां उन्होंने बनाई हैं जो कि इलाके की हिफाजत करेंगे और जो फितना और ख़वारिज है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, अमूमन क्या होता है कि जब भी कहीं पर दहशतगर्द हमला करते हैं तो पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को वहां तक पहुंचते थोड़ा सा टाइम तो लगता है। लेकिन अब जो डेरा इस्माइल खान के जो ये इलाके के बसने वाले लोग हैं उन्होंने बाजा का पूरा इलाका जो है उसको अपनी हिफाजत के अंदर ले लिया और अफवाज पाकिस्तान से कहा है कि आप बेफिक्र होकर फितना और ख्वारिज का कला कमा करें। यहाँ पे इन दहशत गर्दों के खिलाफ हम जो है वो महाज संभालेंगे और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बड़ी ज़बरदस्त खबर है क्योंकि इसके बाद जो कबायली इलाके के लोग हैं सबके पास हथियार मौजूद होते हैं। लेकिन अब जो है उनको एक हौसला मिला है और एक बारिश का पहला कतरा साबित हुआ है ये लश्कर। तो अब ये लश्कर नाज़रीन पूरे इलाकों का जो है वो दिफा करेंगे। एक के बाद एक इलाका ऐलान कर रहा है कि जी हम अपने इलाकों की जिम्मेदारियां दिफा की लेते हैं और अफवाज पाकिस्तान के शाना बचाना खड़े हैं। तो इसके बाद सकूत मर्ग तारी हो गया नाज़रीन दहशत गर्दों पर, उनके सहूलतकारों पर, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि वो जिस तरह के नफरत के बीज बो रहे हैं, जिस तरह से वो अफगानियों के रूप में वहाँ पे दाखिल होकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बोकर वहाँ पे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगवाते रहे हैं, तो वहाँ पे उनको कामयाबी मिल जाएगी। तो अब मुकामी मुहिब वतन पश्तूनों ने उनके प्रोपेगेंडे को न सिर्फ रद्द कर दिया है बल्कि बताया है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के दिफा की जो आखिरी लकीर है उसको कभी हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और हैरत अंगेज़ चीज़ ये, हम मुसलसल ये बात कर रहे थे कि ये जितनी भी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, जितनी भी बदअमनी फैली हुई है, ये नाज़रीन बताया जा रहा है कि ये मुमकिन तौर पर ये जो अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी वजह से हैं। और अब नाज़रीन उसके वाज़ेह सबूत भी मिलना शुरू हो गए। जिन जिन इलाकों से जो फ़ौज का साथ देकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देकर जो मुकामी लोग हैं इन दहशत गर्दों की सहूलतकारों को निकाल रहे हैं,
ये अफ़गानियों को पकड़ पकड़ कर जिन जिन इलाकों से फ़ारिग किया है नाज़रीन, उन इलाकों के अंदर जुराइम की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुराइम पेशा जो अफराद हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद अफ़गान महाजरीन के रूप में पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, और अब जो इनको वापस भेजने का फ़ैसला किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला, और पूरी कौमी पाकिस्तानी कौम ने इसको ऑन किया फ़ैसले को, और अब दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी भी कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद कर रहे हैं। आज नाज़रीन, बल्कि कल जो है वो लकी मरवत में जो वहाँ पे इलाका था, लकी मरवत के इलाके में दहशतगर्दों की जानिब से जो हमला किया गया, तो मुकामी जो अमन कमेटी के नौजवान थे उन्होंने उनका हमला नाकाम बनाया, और उन्हें वहाँ से जो है वो 2 दहशतगर्द कमांडर भी मारे गए उनके, और बाकी बड़ी तादाद जो है वो ज़ख्मी हुई, बाकी भाग गए। तो ये नाज़रीन तरीक़ाकार है, यही वो कुलिया है जिसके तहत दहशतगर्दों का कलाकमा मुकम्मल तौर पे किया जा सकता है। अब पख्तूनों को भी पता चल चुका है कि ये हमारे लिए एक कलंक है, ये हमारे लिए एक बाइस शर्मिंदगी बने हुए हैं, इन्होंने पख्तूनों का नाम बदनाम किया है। जितने भी अफ़गानी नाज़रीन अब वो वापस जा रहे हैं, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, जाएँ वो अपने मुल्क के अंदर, खुशहाली उनका मुकद्दर हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ आपने किया, पाकिस्तान उसे भी हमेशा याद रखेगा। एक और बड़ी और अहम खबर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और वो है BYC की बहुत बड़ी नाकामी। नाज़रीन, मारूफ बलोच, अख्तर मैंगल टोला ये बुरी तरह से नाकाम होते जा रहे हैं। इन्होंने नाज़रीन मस्तूंग के अंदर हड़ताल की कॉल दी, लेकिन कोई बंदा जो है इनकी फेवर में ना निकला, कोई हार्डली 100-125 बंदा था, और उसमें भी जब इन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की तो उसमें बड़ी तादाद गिरफ्तार भी हुई है। तो नाज़रीन, ये इनकी हकीकत है, ये इनकी औकात है कि खुद बलूचिस्तान की जो अवाम है उन्होंने इनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। वो इनसे नफरत का इजहार करते हैं कि सारे के सारे दहशतगर्द हैं जो हमारे मासूम नौजवानों को बहकाते हैं, वरगलाते हैं, और उसके बाद उन्हें पहाड़ों पे ले जाते हैं, और किसी को दहशतगर्द बना देते हैं, और उनकी फैमिली जो है वो सारी ज़िंदगी रोती रहती हैं। तो इस वक्त नाज़रीन इनके लिए भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अख्तर मैंगल बुरी तरह पिट चुका है, पूरे बलूचिस्तान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे, ये है नाज़रीन अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो एक्सरसाइजेज़ हो रही हैं, जो इस वक्त इनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही, जदीद हथियारों से जंगी मशक़ें की जा रही हैं चाइना की जानिब से, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा जी कि चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो ऐसे खौफनाक मिसाइल हैं जो कि 20 मिनट के अंदर अमेरिका के तमाम जहाँ जहाँ पे जिन जिन मुल्कों के अंदर इनके तैयारा बरदार जंगी बहरी बड़े हैं उन सबको समुंदर में गर्क कर सकता है। तो नाज़रीन, अब ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है, अब जंग का तरीक़ाकार बदल चुका है। अब वो हथियार नहीं है जो बाज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, कुछ नादीदा हथियार भी हैं, वो अभी किसी को नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। आपको पता है नाज़रीन कि जो चाइना है उसने ऐसी जो बीम्स जो हैं वो बनाई हैं, पावर बीम्स हैं, जो कि खला में मौजूद इनके तमाम तर सैारों को पिघला कर विद इन नो टाइम नाकारा बना सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अब नाज़रीन ये जो चाइना की जानिब से जदीद तरीन हथियारों का उन्होंने कहा जी कि अब जो हथियार हम लेके आएंगे, अब जो आएंगे हथियार, उसका तो अमेरिका मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। अब अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और ख़ुद उनका वज़ीर दिफ़ा कह रहा है कि हमारे बस की बात नहीं, ये तमाम तर इनके जो सिस्टम्स हैं ये इतने ज़बरदस्त हैं, इनके मिसाइल सिस्टम इतने ज़बरदस्त हैं कि ये अमेरिका के तमाम तैयारा बरदार तबाह करेंगे। तो इसका मतलब आप समझिए कि इसराइल जो अमेरिकन एयरफोर्स है उसकी कमर टूट जाएगी, अमरीकी बहरिया की कमर टूट जाएगी, और अमेरिका की जो अजारादारी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब मुमकिन तौर पर अमेरिका चाइना के साथ इसीलिए अपने मामलात को नॉर्मल कर रहा है। सैकड़ों अशिया के ऊपर सब्सिडी जो है वो जो टैरिफ था उससे मुस्तस्ना उसको करार दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर चीज़ें इसको वाइंड अप करनी पड़ेंगी। चाइना के साथ मत्था लेना, नाज़रीन लगाना जो है कोई आसान काम नहीं है। चाइना बहुत बड़ा जेंट है मुआशरत के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।